गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, वो हम अपना आज इसका पाठ का सारांश देखेंगे, यानी पाठ का सार देखेंगे। रीढ़ की हड्डी चैप्टर को हम बहुत इजीली समझ लेंगे। आपको पता है रीढ़ की हड्डी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा एक विचार प्रधान एकांकी है। तो एकांकी है, ये आपको याद रखना है। एकांकी जो कि एक अंक में लिखी है, एक पर्दे इसमें दो, आपको पता है, पात्रों में लिखी जाती है। अगर एक ही पर्दे में जो ख़त्म हो जाए, यानी बार बार पर्दा करके बोला नहीं जाए, तो वो एकांकी होती है, जिसमें समाज में नारी को उचित गरिमा प्राप्त ना होने की समस्या का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। उमा जो है कि बीए पास एक समझदार और एक सचित्र युवती है। उसका चेहरा आकर्षक है, परंतु आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। उसके पिता रामस्वरूप एवं माँ प्रेमा काफ़ी व्यस्त है, क्योंकि उमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का शंकर है, जो कि बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसके पिता गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर तख्त लाने और कमरे को ठीक तरह से सजाते हैं। तख्त पर दरी, उसके ऊपर चादर बिछाई जाती है। पत्नी प्रेमा रामस्वरूप से कहती है, उमा मुँह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने ज़्यादा पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा रखा है। प्रेमा अपने पुराने ज़माने को अच्छा बताती है, जब लड़कियां कम पढ़ती लिखती थी। प्रेमा ये भी शिकायत करती है कि उमा पाउडर वगैरह भी नहीं लगा रही, जबकि लड़के वाले आ रहे हैं। रामस्वरूप समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जब लड़के वाले आ जाएं तो पान लेकर उसे भेज देना। कमरे में सितार भी रख दिया जाता है, क्योंकि लड़के के गीत सुनने में प्रवीण होने का भी प्रदर्शन करना है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को हिदायत देने के लिए लड़के वालों को ये बात ये कहते हैं कि ये मत बता देना कि उमा बीए पास है। ये वह लोग दकियानूसी विचार वाले हैं, इसलिए उन्हें यही बताया है कि लड़की मैट्रिक यानी 10th पास है। रामस्वरूप कहते हैं कि उमा को देखने स्वयं लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद आ रहे हैं। यदि गोपाल प्रसाद स्वयं वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं। लड़का बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, परंतु वह लोग चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गोपाल प्रसाद और शंकर फिर आते हैं। लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप अत्यधिक विनम्रता दिखाते हुए उनका स्वागत करते हैं और स्वयं को उनका सेवक बताते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बातों बातों में अपने ज़माने की तारीफ करते हैं और उस समय के लोगों के ताकतवर होने का प्रशंसा करते हैं। रामस्वरूप उस समय को रंगीन ज़माना कहते हैं और गोपाल सर अब कहते हैं कि अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप विवाह को बिजनेस कहे जाने पर चौंक जाते हैं। इस बीच रामस्वरूप चाय नाश्ता लाने के लिए अंदर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर से कहते हैं, आदमी भला है, हैसियत भी ठीक है, अब पता चले लड़की कैसी है। वह शंकर को हिदायत देने की, तुम अपनी कमर सीधी रखो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन। फिर चाय नाश्ते की औपचारिकता चलती है। गोपाल प्रसाद बैकबोन तक ही बात सीमित हो जाती है यहाँ पे। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए। यदि औरतों पर ही अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स तय करने की बात छोड़ दी जाए, तो खुशी खुशी टैक्स दे देंगी। वह ये बताते कि उनके लड़के के विवाह के लिए लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी नहीं है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि मेरे कानों में भनक पड़ी है कि आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो ऐसा तो नहीं है ना, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मर्दों का तो काम है मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और योग्य बनना। यदि औरतें भी अंग्रेज़ों का अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी, तब तो हो गई गृहस्थी। रामस्वरूप भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं और उच्च शिक्षा केवल पुरुषों के लिए है, ये कहते हैं। उमा तस्तरी में पान लेकर उन लोगों के सामने आती है। उसकी आंखों पर चश्मा देकर बाप बेटे चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद संदेह प्रकट करते हैं कि कहीं यह अधिक पढ़ाई के कारण तो नहीं है। रामस्वरूप साफ इनकार कर देते हैं। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरे की छवि पसंद आ जाती है। उमा सितार बजाती है, मीरा का भजन गाती है। इसी बीच उसकी आंखें शंकर की झेपटी सी आंखों से मिल जाती है। वह गाते गाते अचानक रुक जाती है और उसके पिता रामस्वरूप पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई आदि में उसकी निपुणता के बारे में बताते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ इनाम भी जीते?
उमा चुप रहती है। रामस्वरूप ज़्यादा जोर डालते हैं और वह टेढ़ स्वर में कहने लगती कि मैं क्या कहूँ, लड़की को तो कुर्सी मेज की तरह खरीदार को दिखा दिया जाता है। यानी जो उमा है फिर कहती है कि लड़की जैसे कुर्सी है या मेज है या कोई चीज़ है, खरीदार की तरह दिखा दे रहे, उसकी इच्छा अनिच्छा के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता क्या। फिर वह कहती है कि क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता, उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचती, लड़कियों के बारे में क्यों कोई नहीं पूछा जाता। वह साहबजादे शंकर लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते पाए गए थे। नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, मुझे अपनी इज्जत है, अपना ख्याल है। गोपाल प्रसाद फिर गुस्से में आ जाते हैं और रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा दिया। बीए पास लड़की को मैट्रिक तक पढ़ी बताया, मैं चलता हूँ। दोनों बाप बेटे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर उमा कहती है, घर जाकर पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसादी के चेहरे पर बेबसी भरा क्रोध और उनके चेहरे पर एक रुआसपन दोनों बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि जो गोप शंकर था वो एक बार उमा के कॉलेज में पिट गया था नौकरानी से, क्योंकि उसने वहाँ पे छेड़खानी के लिए चला गया था, तो उसकी वहाँ पे बैकबोन तोड़ दी थी। उन सभी लड़कियों ने मिलकर बैकबोन तोड़ दी और वही आज उमा ने उसे देखते ही पहचान लिया। तो उसने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि हम कोई चीज़ तो नहीं है जो बस दिखा दिया, मेरी मर्जी नहीं है कुछ, इस प्रकार उसने बात करी। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है क्लोज होता है। इसमें आपको शब्दार्थ दे रखे हैं, पसीना बहाना यानी परिश्रम करना, मुंह फुलाना नाराज़ होना, तालीम यानी शिक्षा पढ़ाई लिखाई, तकलीफ़ यानी परेशानी, मर्जीन यानी गुंजाइश, अर्ज़ यानी निवेदन प्रार्थना, सहसा यानी अचानक, गंदूमी रंग यानी गेहुआ रंग, लक्षण यानी स्वभाव या चिह्न, फितरती यानी चतुर, कांटों से घसीटना यानी मुसीबत में डालना, तकुल्लफ यानी बनावट या संकोच, अधीर मतलब व्याकुल परेशान, जंजाल मुसीबत झंझट फसाव, ठिठोली यानी मजाक हंसी, तशरीफ रखिए यानी बैठिए, मुखातिब यानी सामने मुख करके, जायचा यानी जनपत्री, बेबस यानी मजबूर। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम इसके एकल बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हमने पाठ का सार अच्छे से समझ लिया। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।